हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है और इसकी नीड क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। बिजनेस इंटेलिजेंस, इसमें दो वर्ड आते हैं, बिजनेस और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है डिसीज़न लेने की एबिलिटी, मतलब कि हम किस तरीके से डिसीज़न लेते हैं। जितना बेटर हमारा डिसीज़न होगा, हम बोल सकते हैं कि हम उतने ही इंटेलिजेंट हैं। तो उसी तरीके से बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब हुआ बिजनेस में डिसीज़न लेना। तो कोई भी बिजनेस जो होता है, हम चाहेंगे कि उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, कम से कम एक्सपेंस में, लिमिटेड रिसोर्सेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। तो हमारे पास हमेशा कई सारे ऑप्शंस होते हैं। कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने के बाद भी हमें कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमें डिसीज़न लेना होगा कि हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो ये जो डिसीज़न हम लेते हैं, इसके लिए हम कई सारे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बिज़नेस होता है उसमें बहुत सारा डेटा होता है, जिसको हम बिग डेटा या बोल सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास है। तो इस डेटा को समझने के लिए, उसे कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, उस डेटा का एनालिसिस करने के लिए हमें कई सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कई टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बीआई जो है वो सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स हैं, मतलब ये कोई एक चीज़ नहीं है। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम डिसीज़न लेते हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस का सिंपल मतलब ये हुआ कि जब हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स का यूज़ करके डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और उसके बेसिस पे जो हम डिसीज़न लेते हैं, उसी को हम बिजनेस इंटेलिजेंस बोलते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स used to collect, organize, analyze and present business data so that organizations can make better, faster and informed decision. Effective and timely decision. इफ़ेक्टिव और टाइमली डिसीज़न का मतलब ये हुआ कि हम जो भी डिसीज़न लेते हैं वो टाइम पे लेना चाहिए। टाइम पे डिसीज़न लेने का मतलब है कि उस स्कोप के ख़त्म होने से पहले हमें वो डिसीज़न लेना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि हमने जो डिसीज़न लिया है वो इफ़ेक्टिव है। तो बीआई में बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, जैसे कि रियल टाइम डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इजीली ट्रेंड और पैटर्न को देख सकते हैं, ट्रेंड और पैटर्न को डिटेक्ट कर सकते हैं और सही समय पे बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो बीआई जो है वो इफ़ेक्टिव एंड टाइमली डिसीजन को सपोर्ट करता है। तो हमारे पास जो रॉ डेटा है, जो हमने अलग अलग सोर्सेज से रॉ डेटा कलेक्ट किया है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब हम उसके बेसिस पे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं, जिससे कि जो रिस्क है वो कम होता है, रिस्क पे हम क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बोल सकते हैं कि बीआई में जो हम डिसीजन लेते हैं वो इफ़ेक्टिव और टाइमली होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कोई एक रिटेल स्टोर है जहाँ पे बीआई डैशबोर्ड है, उसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम यूज़र्स को मॉनिटर करते हैं। तो डेली सेल्स कितनी होती है ये हम नोटिस करते हैं। यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हम डेली सेल्स को नोटिस कर रहे हैं, हम मंथ एंड या ईयर एंड के लिए वेट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक टाइमली डिसीजन हुआ कि हम डेली सेल्स को मॉनिटर कर रहे हैं और हमने नोटिस किया कि एक जो पॉपुलर आइटम है उसकी सेल्स में ड्रॉप हो रहा है, मतलब उसकी जो सेल्स है वो कम हो रही है। तो ये हमने अगर ऑब्ज़र्व किया है, हमने ये नोटिस किया है, तो हम इस पे इमीडिएटली एक्ट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर आइटम का प्रमोशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इफ़ेक्टिव और टाइमली डिसीज़न है, उसकी हेल्प से हम अप टू डेट डेटा को देख सकते हैं, अप टू डेट डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बेस पे बेस्ट एक्शन ले सकते हैं, जिससे कि हम क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, जो हमारे रिस्क है वो कम होते हैं। तो इस तरीके से इफ़ेक्टिव और टाइमली डिसीजन इम्पॉर्टेंट होता है। नीड ऑफ बीआई, मतलब बीआई की हमें क्या ज़रूरत है और किस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल है।
सबसे पहला है बेटर डिसीजन मेकिंग। बीआई हमें बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल से समझा कि किस तरीके से टूल्स टेक्निक्स जो हम बीआई में यूज़ करते हैं उसकी हेल्प से हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। हमें पता चलता है कि कहाँ पे सेल्स ज़्यादा हुई है, कहाँ पे सेल्स कम हुई है। हमें मालूम चलेगा कि किस तरीके से हमें डिसीज़न लेना है जिससे कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें। नेक्स्ट है हैंडलिंग लार्ज डेटा। हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है क्योंकि बीआई में हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं। अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग प्लेसेस से यहाँ पे डेटा आता है। सिर्फ एक सोर्स से नहीं, हमें अलग अलग सोर्सेज से डेटा लेना होता है। जैसे कि सेल्स डेटा है इन्वेंट्री के लिए, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स होता है, वेबसाइट ट्रैफिक सिस्टम होता है। अलग अलग तरीके से हम डेटा को एक जगह पे लाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत लार्ज डेटा होता है। उस लार्ज डेटा को हम मैन्युअली हैंडल नहीं कर सकते, हमारे पास लिमिटेड डेटा नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है। तो इतने सारे डेटा को हैंडल करने के लिए हमें स्पेशल टूल्स और टेक्निक्स चाहिए, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि बीआई से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब हमारे पास इतना सारा डेटा है, हमें परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है जिससे कि हम बेटर डिसीजन ले पाएँ। अगर हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं करेंगे तो हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो बीआई जो होता है उसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिससे कि हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, चार्ट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि किस तरह से डेटा है, उसकी ग्रोथ किस तरीके से है। एनालिसिस से हमें हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में। यहाँ पे हम कई सारे चार्ट्स, ग्राफ्स और डैशबोर्ड यूज़ करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, और इसके लिए भी हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिसके बेसिस पे हम आगे डिसीजन लेते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड रिस्क रिडक्शन। अगर हमारी प्लानिंग अच्छे से होगी, अगर हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, तो हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो डेटा है उससे अगर हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर रीज़न का जो कस्टमर रिव्यू है वो अच्छा नहीं है, मतलब उस रीज़न में जो कस्टमर है उनको बहुत प्रॉब्लम फेस होती है, तो यहाँ पे हमने इसके बेसिस पे जो कस्टमर का रिव्यू है उसके बेसिस से हमने प्लानिंग की। हम कई सारे चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि वहाँ की लोकेशन क्या है, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, या फिर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी प्राइसिंग क्या है। इस तरह से कई सारी चीज़ों को देख के, परफॉर्मेंस को देख के हम एक बेटर डिसीज़न लेते हैं, और वो बेटर डिसीज़न यही है कि हम किस तरीके से अपनी प्लानिंग करें। तो इस तरीके से बीआई जो है वो हमें डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करती है, डेटा को हैंडल करने में, बेसिकली डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, उसको एनालिसिस करने में हेल्प करती है, और उसके बेसिस पे हम अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं कि हमें किस तरह का एक्शन लेना है जिससे कि रिस्क रिड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में समझा कि बिजनेस इंटेलिजेंस एक पूरा सिस्टम है जहाँ पे हम अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करके जो हमारे पास रॉ डेटा है उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि हम टाइमली और इफ़ेक्टिव डिसीजन ले पाएँ। यहाँ पे हमें बहुत सारा डेटा हैंडल करना पड़ता है, तो इम्पॉर्टेंट है कि डेटा की एक्यूरेसी मेंटेन रहे, हमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है, हमें डेटा को इम्प्रूव करना है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है जिससे कि रिस्क रिड्यूस हो और हमें बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बीआई सिस्टम होता है वो रियल टाइम एनालिसिस पे ध्यान देता है, यहाँ पे एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन, यहाँ पे हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं चार्ट्स, ग्राफ, डैशबोर्ड की हेल्प से, और यहाँ पे हम यूज़र फ्रेंडली टूल्स का यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी जो पर्सन है वो इन टूल्स को इजीली सीख सकता है, उनको अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से जो बिज़नेस इंटेलिजेंस है वो हमारे बिज़नेस को बहुत हेल्प करता है। बिज़नेस में किसी भी तरह का डिसीज़न लेने के लिए हम जो टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसे ही हम बिज़नेस इंटेलिजेंस बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस